हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरजे मास्टर संस्कृत पर। आज हम बात करेंगे संस्कृत वर्णमाला। माहेश्वर सूत्रों के आधार पर वर्णमाला स्वर वर्णों के बारे में बात करेंगे, व्यंजन वर्णों के बारे में बात करेंगे। स्वरों में मूल स्वर, संयुक्त स्वर और व्यंजनों में स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण और उच्चारण के आधार पर प्लुत, ह्रस्व, दीर्घ, इन वर्णों के बारे में आज बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1। तो सबसे पहले बात करेंगे स्वर वर्णों की। स्वर वर्णों की परिभाषा क्या है? स्वम रजन्ते इति स्वरा। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहा जाता है। अर्थात स्वर वर्णों के उच्चारण में अन्य किसी वर्ण के आश्रय की आवश्यकता नहीं होती है। ये स्वर 9 है। इन सभी 9 स्वरों के लिए अच प्रत्याहार का प्रयोग किया जाता है। अच प्रत्याहार में ए ई उ, री लरी, ए ओ, ऐ औ, ये 9 वर्ण आते हैं, जिसमें ए ई उ, री लरी, ये 5 वर्ण अक प्रत्याहार में शामिल होते हैं, जिसे मूल स्वर कहते हैं। और एच प्रत्याहार में ए औ, ऐ औ, इनको संयुक्त स्वर कहते हैं और ये 4 प्रकार के होते हैं। अक प्लस एच बराबर अच। अक प्रत्याहार कितने हैं? अक वर्ण कितने हैं? अक वर्ण है 5 और एच वर्ण कितने हैं? 4 और कुल कितने हो गए? 9। अच कितने हो गए? 9, यानी 9 स्वर है। उच्चारण काल के आधार पर इन स्वरों के 3 भेद हैं: ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व स्वर एक मात्रिक स्वर होता है और दीर्घ स्वर द्विमात्रिक स्वर होता है। प्लुत त्रिमात्रिक स्वर होता है। ह्रस्व ए एक मात्रिक है, दीर्घ आ द्विमात्रिक स्वर है और ए प्लुत ए त्रिमात्रिक स्वर है। उकालो जस्व दीर्घ प्लुत, इस सूत्र के द्वारा इन तीनों प्रकार के स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, इन तीनों स्वरों को अनुनासिक और अननुनासिक भेद से 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। इसका अनुनासिक भेद है: मुख, नासिका, वचनोनुनासिक। मुख और नासिका से बोले जाने वाले वर्णों को अनुनासिक वर्ण कहा जाता है, जैसे अनुनासिक ए, दीर्घ आ अनुनासिक, अनुनासिक ए प्लुत। इसी प्रकार 2 नंबर भेद है अननुनासिक है। नए अनुनासिक है, अनुनासिक है। जो वर्ण अनुनासिक नहीं हो उसे अनुनासिक वर्ण कहा जाता है, जैसे ए, आ और प्लुत ए। व्यंजन वर्ण दूसरे वर्णों के सहयोग से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन वर्ण कहा जाता है। अर्थात परतंत्र वर्णों को व्यंजन वर्ण कहा जाता है। व्यंजन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों के आश्रय की आवश्यकता होती है। व्यंजन वर्णों का उच्चारण के लिए स्वर आवश्यक है। माहेश्वर सूत्रों के आधार पर व्यंजन वर्ण 33 प्रकार के हैं। इन व्यंजन वर्णों के लिए हल प्रत्याहार का प्रयोग किया जाता है। व्यंजनों के लिए हल प्रत्याहार का प्रयोग होगा। व्यंजन वर्ण के भेद 3 है: स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण। स्पर्श 25 प्रकार के होते हैं, अंतस्थ 4 होते हैं और ऊष्म 4 होते हैं। टोटल कितने हो गए? 33। स्पर्श वर्णों को वर्गीय वर्ण कहा जाता है और अंतस्थ व ऊष्म वर्णों को अवर्गीय वर्ण कहा जाता है। वर्गीय वर्ण में 5, एक वर्ग में 5 वर्ण होंगे। स्पर्श वर्ण ऐसे वर्ण जिनको बोलने में उच्चारण स्थानों का परस्पर स्पर्श होता है, उन्हें स्पर्श वर्ण कहा जाता है। स्पर्श वर्ण क से लेकर मैं तक कुल 25 है, जैसे कादयो, क आदि, मा अवसाना, स्पर्शा। क से लेकर मैं तक जितने भी वर्ण होंगे वो स्पर्श वर्ण होंगे। इन स्पर्श वर्णों के कुल 5 वर्ग है। स्पर्श वर्ण 25 है, इनके 5 वर्ग हैं: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग में क, ख, ग, घ, ग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। क से लेकर मैं तक ये स्पर्श वर्ण है और इनको उदित वर्ण भी कहा जाता है। उदित वर्णों के लिए कु, चू, टू, तू, पू, एते उदित है, यानी कु
कु में ऊ की इत संज्ञा होगी, इत संज्ञा होने पर कै शेष रहा। स्पष्ट वर्णों के लिए यही प्रत्याहार का प्रयोग होता है। अंतस्थ वर्ण ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में प्राणवायु अंदर ही स्थित रहे, उन्हें अंतस्थ वर्ण कहते हैं। अंतस्थ वर्ण 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? यह, वह, र, ल। यवरला अंतस्था। अंतस्थ वर्णों के लिए यण प्रत्याहार का प्रयोग होता है। भाषा विज्ञान के अनुसार अंतस्थ वर्णों के नाम ये और वह को अर्ध स्वर कहते हैं, रे को लुंटित स्वर कहते हैं, लय को पार्श्विक कहते हैं। ऊष्म वर्ण ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में ऊष्मा का संचरण बाहर की ओर हो, उन्हें ऊष्म वर्ण कहते हैं। ऊष्म वर्ण 4 हैं। श, 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 है। ऊष्म वर्णों के लिए सल प्रत्याहार का प्रयोग किया जाता है। स्पर्श प्लस अंतस्थ प्लस ऊष्म बराबर व्यंजन, यानी यही स्पर्श वर्णों के लिए यही प्रत्याहार, अंतस्थ वर्णों के लिए यण प्रत्याहार, ऊष्म वर्णों के लिए सल प्रत्याहार और व्यंजनों के लिए हल प्रत्याहार। स्पर्श कितने हैं? 25, अंतस्थ 4, ऊष्म 4, टोटल कितने हो गए? 33। ये 33 वर्ण व्यंजन वर्ण है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? 2 व्यंजनों के मिश्रित स्वरूप को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इन संयुक्त व्यंजनों का अलग से वर्णमाला में ग्रहण नहीं किया जाता, इनका वर्णमाला में अलग से ग्रहण नहीं होगा। प्रसिद्ध संयुक्त व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं? क्ष, क्ष किस किस से मिलकर बना है? क और श से। त्र, त और र से। गे, जे और य से। धे, ध और य से। और दे, द और ध से। संस्कृत वर्णमाला में कुल वर्णों के बारे में बात करें तो कुल वर्ण है 42, स्वर 9 है, व्यंजन 33 और कुल हो गए 42। स्वरों के लिए अच प्रत्याहार, व्यंजनों के लिए हल प्रत्याहार और स्वर और व्यंजनों के दोनों के लिए अल प्रत्याहार। धन्यवाद।